नमस्कार, मेरा नाम विजय ममगई है। इस समय मैं अपने मूल निवास स्थान ग्राम कोठा में मौजूद हूँ और इस समय मैं अपने खेतों में आया हुआ हूँ जहाँ मेरे माता पिताजी घास काट रहे हैं। एक दो जानवर पाले हुए हैं, तो थोड़ी सी सहभागिता और थोड़ी सी मदद मैंने ये समझा कि मैं मदद करूँ अपने माता पिता की। और इस समय मैं अपने खेतों में हूँ। मैं जहाँ मौजूद हूँ ये जगह मैं आपको पहले परिचित करा चुका हूँ, लेकिन अब मैं इस शॉर्ट्स के काफ़ी करीब आ चुका हूँ। इस ढूंढूं के काफ़ी करीब हूँ और पत्थर मेरे काफ़ी करीब सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करी है ताकि ये पत्थर एक दूसरे से मिल पाएँ और आप तक एक बेहतरीन जानकारी मिल पाए। और एक ये रिसर्च का विषय है, एक पौराणिक मान्यताओं पर आधारित इन पत्थरों का, इन शिलाओं का अपने आप में एक महत्व है। इस महत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक छोटा सा और क्लूज में ले जाता हूँ कि सामने आप देख रहे होंगे। कहते हैं बहते हुए जल में कोई छल नहीं। यह जल कोठा निगलानी के जड़ पानी के जड़ों से निकलते हुए फुलगाड़ के रूप में कनकनाती हुई ढोलडुम के समीप दो गाड़ों के रूप में संगम के रूप में मिलती है। ठीक वहीं पर ममगई परिवार कोठा का अपना शमशान घाट है, जहां वह लोग अपने मृत परिजनों का पंचतत्वों में विलीन करते हैं। और यही दो गाड़ नदियां आगे चलकर भक्तिकोट के छिड़ से निकलने वाली पवित्र जलधारा जो छेड़ागाड़ के रूप में जाना जाता है, यहीं पर तीन गाड़ नदियों का एक संगम होकर आगे फसाण गांव में जाके मिलती है। गौरतलब है कि यही तीन गाड़ नदियां आगे प्रवाहित होते हुए फसाण गांव के समीप एक गाड़ नदी पुनिगाड़ के रूप में बहती है, जो चौखुटिया के रामगंगा में जाकर समाहित हो जाती है। बहरहाल मैं बात कर रहा हूँ तीन विशालकाय शिलाओं का, जो दो एक साथ हैं, और एक विशालकाय शिला जो इन दो शिलाओं से लगभग 30 से 40 मीटर की दूरी पर विराजमान है। कहते हैं ममगई परिवार कोठा का प्रथम वंशज स्वर्गीय आदर्श श्री जीवानंद ममगई पौड़ी से पलायन करने के बाद उनका अंतिम स्थान यही था और उन्होंने अपने परिवार के साथ शुरुआती जीवन यापन यहीं पर किया था। और धीरे धीरे वह उस खंडहर कोठा पर जा पहुंचे जहां पहले गोरखाओं के आक्रमण से पहले मानव जाति अपना जीवन यापन करती होगी। वो कोठा मैंने देखा है। हाँ जहाँ पर वो कोठा बना हुआ था जी, वो मैंने स्वयं देखा जी। उस कोठे के कुछ पत्थर मेरे मकान पर भी आए, ठीक है, रसुलवाली में बना। ठीक है हो सकता है जी। उस कोठा के जब वो कोठा गिराया लोगों ने, खेत बनाए वहाँ पर, जब वो कोठा गिराया लोगों ने मेरे सामने, तो उस कोठे के कुछ पत्थर तिवारी पर भी आए हैं कि लोग अंग्रेजों से खुश खाते थे, बोलते थे कि ये उन्हीं का है, गिराओ इसको। ऐसा हो गया वो अंधविश्वास। और गिराने योग्य वो हो ही गया था। तो वो कोठा है, वो बहुत बड़ा कोठा था वो। तो सब जिस टाइम लोगों के मकाने बने हैं उस टाइम के पत्थर वहाँ हैं। मेरे मकान पर भी थे वो पत्थर। एक पत्थर दिखाऊंगा तो अकल शकल में रह जाएंगे। लेकिन उनके समय में यह एक खंडर के रूप में तब्दील हो चुका था। इसके बाद ममगई परिवार के द्वितीय वंशज और जीवानंद जी के सबसे अंतिम पुत्र ने इस खंडहर कोठा को तिवारी के रूप में स्थापित किया।